स्टूडेंट, मैं हूं अरशद खान और आज हम 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी का छठा पॉइंट पढ़ेंगे। गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह प्रणाली या परिपाटी, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। तो गोलीय दर्पणों के लिए ध्रुव से जो दूरियां हैं, जैसे फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, बिंब दूरी, इनका मापन किस चिन्ह के साथ किया जाना है उसे आज हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि गोलीय दर्पण, चाहे वो अवतल दर्पण हो जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है, या फिर वो उत्तल दर्पण हो, दोनों ही प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए सारी दूरियों का मापन दर्पण के ध्रुव से किया जाना है। तो दर्पण का जो ध्रुव है वो एक तरह से ओरिजिन या मूल बिंदु की भांति कार्य करेगा। सारी दूरियों को मापने के लिए हमें ध्रुव से चलना है। उदाहरण के लिए, ये इस अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है। अगर हमें बिंब दूरी को मापना है तो हमें ध्रुव से इधर चलना पड़ रहा है। अभी की अवस्था में हम कह सकते हैं बाईं ओर। अगर हम फोकस दूरी को मापने चल रहे हैं तो उसके लिए भी हमें बाईं ओर जाना पड़ रहा है। वक्रता त्रिज्या को मापने जाना है तो P से C की ओर हमें इधर जाना पड़ रहा है। इस इधर या बाईं ओर को हम एक दूसरा नाम देंगे, लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि बाईं ओर जाना पड़ रहा है। अगर किसी अवस्था में बाई चांस यहाँ प्रतिबिंब निर्मित हो जाता तो हमें उस प्रतिबिंब दूरी को मापने के लिए इधर जाना होता, तो वो हमारा इस चित्र की अवस्था में दाईं ओर का चलना हो जाता। ठीक, इसमें बात करते हैं। ये हमारे उत्तल दर्पण है। इसमें अगर हमें फोकस दूरी को मापना है तो ध्रुव से हमें इधर दाईं ओर चलना है। वक्रता त्रिज्या को मापना है तो हमें दाईं ओर चलना है। लेकिन अगर बिंब दूरी को मापना है तो हमें बाईं ओर चलना है। हम ये दायां और बायां बहुत ज्यादा काम में नहीं लेंगे, लेकिन अभी के चित्रों में इनिशियली मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। अब चलते हैं कि फिर हम दायां और बायां नहीं लेंगे तो हम क्या लेंगे और कैसे उसके लिए चिन्ह निर्धारित करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि जितनी भी दूरियां हैं गोलीय दर्पणों से संबंधित, उन सभी को कहां से मापा जाना है? ध्रुव से मापा जाना है। ध्रुव जो है वो मूल बिंदु की भांति कार्य करेगा। सेकेंड पॉइंट है कि जो प्रकाश किरण की दिशा की दूरियां हैं, ये प्रकाश किरण चल रही है इस वस्तु से, इस प्रकाश किरण की दिशा में जितनी भी दूरियां मापी जा रही हैं, ध्रुव से इधर की जो दूरियां मापी जानी है, यहाँ भी ध्रुव से प्रकाश किरण की दिशा में, ये इसकी दिशा है, इसमें जो दूरियां मापी जानी है वो धनात्मक होंगी। अभी ये दर्पण ऐसे बना हुआ है, इसके विपरीत अगर ये दर्पण ऐसे बना हुआ हो और इसमें वस्तु यहाँ स्थित हो तो प्रकाश किरण ऐसे चलेगी परावर्तक सतह पर पड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ तो वस्तु को हम रख नहीं सकते, यहाँ रखने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि इधर से इस पर लेपिंग की हुई है। तो इस अवस्था में प्रकाश किरण की दिशा ये हो गई। तो प्रकाश किरण की दिशा में, चाहे वो इधर जा रही है चाहे वो इधर आ रही है, तो प्रकाश किरण की दिशा में जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी वो धनात्मक ली जाएंगी। तो इसमें प्रकाश किरण की दिशा ध्रुव से चलें तो ये वाली बनी, दिशा ये है, लेकिन हमें मापना P से स्टार्ट करना है। तो इन सब दूरियों को, इधर की जितनी भी दूरियां होंगी तो क्या मापेंगे? धनात्मक में मापेंगे। ठीक इसी प्रकार इसमें जो ध्रुव से प्रकाश किरण की दिशा में दूरियां होंगी कैसे मापी जाएंगी? धनात्मक मापी जाएंगी। जबकि प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में जो दूरियां होंगी, इधर की जो दूरियां होंगी, इस वाले केस में इधर की जो दूरियां होंगी कैसे मापी जाएंगी? ऋणात्मक मापी जाएंगी। तो किससे निर्धारण होगा? किरण की दिशा से। प्रकाश किरण की दिशा में जो होंगी वो धनात्मक और जो विपरीत दिशा में होंगी वो ऋणात्मक मापी जाएंगी। कहां से मापन करना है? ध्रुव से मापन करना है। थर्ड पॉइंट, मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरियां होंगी, ध्रुव से मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरियां होंगी उन्हें कैसा लेंगे हम? धनात्मक। और मुख्य अक्ष के नीचे की जो दूरियां होंगी उन्हें कैसे लेंगे हम? ऋणात्मक। तो इस मुख्य अक्ष से निर्धारण होगा ऊपर की दूरी या नीचे की दूरी। मापन कहां से करना है? ध्रुव से ही करना है जो मुख्य अक्ष पर स्थित है। तो थर्ड पॉइंट क्या बना? मुख्य अक्ष से ऊपर पॉजिटिव एवं नीचे नेगेटिव। तीनों पॉइंटों को पुनः समझते हैं एक बार। सारी दूरियों का जो आकलन है, मापन है, वो दर्पण के ध्रुव से किया जाना है। ध्रुव ओरिजिन की भांति कार्य करेगा, मूल बिंदु की भांति कार्य करेगा। प्रकाश किरण की दिशा की जो दूरियां हैं वो धनात्मक मापी जानी है। दायां बायां वर्ड हमें काम में नहीं लेना है, क्योंकि इस अवस्था में प्रकाश किरण की दिशा दाईं ओर है, जबकि इस वाली अवस्था में वो बाईं ओर भी हो सकती है। तो प्रकाश किरण की दिशा की दूरियां धनात्मक और प्रकाश किरण के विपरीत दिशा की दूरियों को ऋणात्मक मापना है। जबकि
मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियों को धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियों को ऋणात्मक मापना है। अब जस्ट सपोज हम मान लेते हैं कि ये एक अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखी हुई है और माना इसका प्रतिबिंब यहां निर्मित हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में इन दूरियों को क्या चिन्ह दिए जाएंगे उसे समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, वस्तु से दर्पण के ध्रुव की दूरी बिंब दूरी, बिंब दूरी को मापने के लिए हम प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में चले, इसलिए इसका चिन्ह हो गया नेगेटिव। फोकस दूरी को मापने के लिए अगेन हम विपरीत दिशा में चले, ये भी नेगेटिव। वक्रता त्रिज्या को मापने के लिए नेगेटिव दिशा में चले, इसलिए ये भी नेगेटिव। तो यहाँ पर बिंब दूरी नेगेटिव, अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव, वक्रता त्रिज्या नेगेटिव। और यहाँ इस अवस्था में हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब निर्मित हुआ है उस प्रतिबिंब की ध्रुव से जो दूरी बन रही है, प्रतिबिंब दूरी भी, वो भी नेगेटिव है। अगली अवस्था इसमें मान के चलते हैं, माना वस्तु यहां रखी है और जस्ट सपोज इसका प्रतिबिंब यहां निर्मित हो गया। तो ऐसी अवस्था में देखिए, हम फोकस दूरी को मापने के लिए प्रकाश किरण की दिशा में चलेंगे, इसलिए फोकस दूरी धनात्मक। वक्रता त्रिज्या को मापने के लिए प्रकाश किरण की दिशा में चलेंगे, इसलिए ये भी धनात्मक। बिंब दूरी को मापने के लिए अभी भी हमें प्रकाश किरण के विपरीत जाना होगा ध्रुव से, इसलिए बिंब दूरी ऋणात्मक। जबकि इस अवस्था में जो प्रतिबिंब दूरी है वो इधर निर्मित हो रही है v, और इसको मापने के लिए हमें अगेन धनात्मक दिशा में चलना पड़ रहा है, ये दूरी पॉजिटिव। तो यहां से हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, जबकि जो उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का मान हमेशा धनात्मक होता है। सेकेंड निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि जो बिंब दूरी का मान है वो अगर वास्तविक वस्तु या वास्तविक बिंब है तो उसके लिए हमेशा ऋणात्मक होता है, हालांकि वह काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए धनात्मक होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का मतलब क्या है कि जैसे सपोज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यहाँ एक दर्पण है, उस दर्पण समतल दर्पण के पीछे मेरा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और उस दर्पण के सामने दूसरा प्रतिबिंब रख दिया, दर्पण रख दिया, तो उस प्रतिबिंब से उसमें भी प्रतिबिंब निर्मित हो रहा है। मैं उस दर्पण के सामने नहीं हूं, इसलिए मेरा जो प्रतिबिंब बना आभासी वो इस दर्पण के लिए बिंब का कार्य करेगा। तो ऐसी अवस्था में हम इस सेकंड वाले दर्पण के लिए जो बिंब है उसे आभासी कह सकते हैं। तो अभी हम वास्तविक बिंबों की अगर बात करें तो u का जो मान है, बिंब दूरी का मान है, वो कैसा होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। जबकि काल्पनिक बिंब के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि उसके लिए u का मान धनात्मक होता है। अब बात आती है लास्ट प्रतिबिंब दूरी की। तो प्रतिबिंब दूरी को हम निश्चित नहीं कह सकते। इस अवस्था में जब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा था तो हमारी जो बिंब दूरी थी वो ऋणात्मक थी, जबकि यहाँ आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन रहा था तो इसका मान धनात्मक भी था। तो वो डिपेंड करेगा कि प्रतिबिंब किस प्रकार का निर्मित हो रहा है। अगली बात करते हैं हम बिंब और प्रतिबिंब की लंबाइयों या ऊंचाइयों की। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो वस्तु है, बिंब है, ये मुख्य अक्ष के ऊपर है। तो अगर इसकी ऊंचाई को हम h लिखें और उसके चिन्ह की बात करें तो वो धनात्मक होगा, ये मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी मापनी है। जबकि इस प्रतिबिंब का निर्माण मुख्य अक्ष के नीचे हो रहा है, इसकी ऊंचाई को h डैश माने तो इसका जो चिन्ह होगा वो ऋणात्मक होगा क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे निर्मित हो रहा है। ठीक इसी प्रकार इसमें देखें तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h का मान जो है वो पॉजिटिव होगा, मुख्य अक्ष के ऊपर है। प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, इसलिए जो h डैश का चिन्ह होगा वो भी कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो ये थी हमारे लिए गोलीय दर्पणों से संबंधित चिन्ह काम में लेने के लिए कुछ प्रणालियां, कुछ पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। अगर निष्कर्षित रूप में कहें तो एक बार पुनः समझ लीजिए कि गोलीय दर्पणों के लिए सारी दूरियों का मापन दर्पण के ध्रुव P से करना है। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियों को धनात्मक लेना है, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियों को ऋणात्मक लेना है। प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरियों को धनात्मक लेना है और प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियों को ऋणात्मक लेना है। इनसे हमारे जो तीन मुख्य नोट या निष्कर्ष निकल के आए, उसमें पहला क्या था कि जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी एंड वक्रता त्रिज्या के मान हमेशा नेगेटिव होंगे। सेकंड पॉइंट क्या था कि जो उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी एंड वक्रता त्रिज्या के मान हमेशा धनात्मक होंगे।
और थर्ड पॉइंट क्या था, वास्तविक बिंब दूरी का मान हमेशा ऋणात्मक होगा, जबकि आभासी बिंब होने पर वो धनात्मक होगा। प्रतिबिंब दूरी का मान ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। तो ये थी गोलीय दर्पणों से संबंधित चिन्ह प्रणाली। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। FMC फिजिक्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इसी प्रकार के अन्य वीडियो इस चैनल पर देख सकें। बेल आइकन दबाइए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।